15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव होना है। 11 राज्यों में 41 सीटों पर सांसद निर्विरोध चुन लिए गए। 4 राज्यों की 16 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए 10 जून को अब वोटिंग होगी। मतदान से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, क्योंकि कुछ न कुछ पेच फंसा है और डर है क्रॉस वोटिंग का। लिहाजा सारी पार्टियों ने अपने विधायकों को होटलों में बंद कर दिया है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर यह रिपोर्ट। फुर्सत धकाधक है, मस्ती चकाचक है, सुरमई संगीत की धुन है, सुन साहिब सुन है। तस्वीरें उदयपुर के ताज रिसोर्ट की हैं और तस्वीरों में दिखाई देने वाले राजस्थान की सत्ता में काबिज कांग्रेस के विधायक और मंत्री हैं। अब उदयपुर से जयपुर चलिए और देवी रतन रिसोर्ट की तस्वीरें देखिए। अभी राजस्थान के विपक्ष का ठिकाना यही है। जोक करते दिखाई दे रहे ये सारे माननीय विधायक बीजेपी के हैं। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव है और उसी के लिए अलग अलग पार्टियों ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है, ताकि क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश ना रहे। माहौल बना हुआ था कि जिस रूप में यहाँ पर बड़े रूप में ट्रेडिंग होगी। जब कोई उद्योगपति आता है तो ये अब मान के चलो स्वाभाविक रूप से होता है कि वो क्यों आए। हमारा कुनबा एकजुट है, तीनों सीट हम जीतेंगे। अभी तो कांग्रेस के विधायकों की निगरानी करने के लिए वो एक एसएचओ या डिप्टी एसपी को तैनात करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। देखते जाइए कांग्रेस किस तरीके से अपने खेमे में अंतर्कलह को रोकने का प्रयास करती है। दरअसल हुआ यूं कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस में विरोध के सुर थे। बाहरी उम्मीदवार क्यों, 4 विधायकों ने बगावत का झंडा उठाया। कांग्रेस में हड़कंप हुआ तो उदयपुर में ताज अरावली रिसोर्ट भेजा गया। रूठने मनाने का खेल जारी है, इसलिए कहीं पुलिस लगी है, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग। उधर बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार घनश्याम तिवारी को 41 वोट देने के बाद 30 वोट बचते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने समर्थन दे दिया है। 11 वोट की फिर भी जरूरत होगी। आरएलपी के 3 विधायक और आ गए हैं, 8 फिर भी कम है। हो सकता है 11 वोटों की जगह 22 वोट आ जाएं। आप इंतजार कीजिए। बस इसी जोड़ जुगाड़ के चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने विधायकों को रिजॉर्ट के भीतर पहुंचा चुके हैं। बाड़ेबंदी को पार्टियों ने प्रशिक्षण शिविर का नाम दे दिया है। ये बाड़ाबंदी नहीं है, क्योंकि बाड़ाबंदी इंसानों के लिए नहीं होती। तो ये तो सारे एमएलए जो राजस्थान के सरकार के एमएलए हैं, जो सरकार के समर्थन में खड़े हैं, जो कांग्रेस के एमएलए वो हैं, इसलिए सब लोग एक साथ बैठे हैं। इसमें आज भी संगठन में किस तरह से काम करना, वो सारा डिस्कस, कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है। राजस्थान से महाराष्ट्र चलिए। यहाँ शिवसेना ने रिजॉर्ट में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। एनसीपी और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को होटल में बंद कर दिया है। नाम दिया है ट्रेनिंग शिविर। चुनाव के टाइम कोई दक्षता रखनी पड़ती है, लोगों को सुरक्षित रखने का जरूरी इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश भर में माहौल जो जिस तरीके से आज तक के चुनावों में पिछले 4-5 सालों में अनुभव किया है, वो ध्यान में रखते हुए दक्ष रहना जरूरी है। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत रही है, जबकि एक सीट पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जीत तय है। 6वीं सीट के लिए यहाँ पेच फंस गया है, जिसके लिए शिवसेना और बीजेपी दोनों जोर लगा रही है। इसके लिए महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज गठबंधन के दिग्गज भी पूरी माथापच्ची कर रहे हैं। कल एमवीए की जो बैठक हुई, उसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों के अलावा उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन छोटे दलों के अपने तेवर हैं। महाविकास आघाड़ी से कोई हमसे बात नहीं किया, न हमारे एमएलए से कोई कांटेक्ट किया। तो इसलिए हम देखेंगे, अगर वो लोग महाविकास आघाड़ी को जरूरत है हमारी, तो उनको चाहिए कि हमारे हमसे कांटेक्ट करें। महाविकास आघाड़ी जब फॉर्मेशन हुआ, उस वक्त जो आमदारों ने समर्थन दिया था, वो सभी आमदारों से बात करना हमारा काम है और हम वो काम करेंगे। अगर उनके कुछ प्रश्न बाकी है तो उनके ऊपर गौर करेंगे, सीएम साहब को बताएंगे। अब छत्तीसगढ़ के नया रायपुर चलिए।
यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम पर कांग्रेस ने हरियाणा के विधायकों की बाड़ेबंदी कर रखी है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस ने अजय माकन को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने मैदान में आकर मुकाबला रोचक बना दिया है। बीजेपी और जेजेपी ने उन्हें समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है, लिहाजा कांग्रेस विधायकों की रायपुर में बाड़ेबंदी कर दी गई है। एक सीट के कैंडिडेट मतलब जो मतदाता थे वो भाजपा के पास और एक कांग्रेस के पास है। जबरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकसी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। रिसोर्ट पॉलिटिक्स का इतिहास दिलचस्प है। गठबंधन की सरकार बनाने का वक्त हो या फिर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों की बाड़ेबंदी की जाती है ताकि वो किसी भी हाल में दूसरी पार्टी के संपर्क में न आ सके। जयपुर से शरद कुमार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।